परमात्मा के गूढ़ रहस्य को वो अपने आप जान जाते जिनकी जीभ में नाम चलता रहता है। तत्वबोध, प्रेम का रहस्य, भगवान की महिमा का रहस्य, माया का रहस्य, ये सब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। बस जबान से नाम जप करना है। बोले हमको ये सब नहीं, सिद्धियां चाहिए, चमत्कार। यदि साधक तत्वबोध नहीं चाहता, भगवत प्रेम नहीं चाहता, वो सांसारिक चमत्कार चाहता है, सांसारिक सिद्धियां, एक ही समय में कई जगह उपस्थित होना, दूर की बात जान जाना, मन की बात सुन लेना, दूर के दृश्य को बता देना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बोले साधक जब जीव से नाम जप करता है और उसी में डूबने लगता है और सोचता मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हो जाती है। जैसे आप सीसीटीवी में आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था, तो आप उसको अगर जानते हैं सिस्टम को कीजिए, वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही इस समय ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, आपकी सामर्थ्य ध्यान किया, वो पूरा दिखाई दे रहा है आपको। जब ब्रह्मलोक की बात जान जाएंगे तो मनुष्यों के हृदय की बात की क्या, वो जिसका जब जो चाहे वो पूरा का पूरा दृश्य देख सकता है, जिसमें नाम जप से ये इच्छा है कि मेरे अंदर ये सिद्धियां आ जाएं, वो ऐसा कर सकता है। आप इस समय ये सोच रहे हैं, आप इस समय ये किया करने का संकल्प कर रहे हैं, या आपने ये सोचकर यहां आए, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। ये बहुत लड़कपन में ही ये सब आग, बहुत छोटी मोटी, इनका कोई महत्व नहीं। जिनको तुम बहुत महत्वशाली समझते हो, इनको बिल्कुल कूड़ा करकट समझकर छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, तब भगवत मार्ग में अध्यात्म का बोध होता है। इसलिए अध्यात्म की बातें कह ली जाती, बोध नहीं होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जो भागवती कहें, नाम जप करो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। कोई आर्त भाव से अगर भगवान को पुकारे तो भारी से भारी संकट का निवारण हो जाता है। भारी से भारी संकटों में जीवन में देखा है, बस आर्त भाव से पुकारो और काम हो गया। हरि नहीं बोल पाए थे गजराज, न जाने कितने समय से युद्ध कर रहे थे, पूरा हरि नहीं निकल पाया तो हरि आ गए और बचा लिया। हजारों बार ये हमने देखा है कि भगवान हजारों बार अपने जन की रक्षा करते, केवल भगवान, वहां केवल भगवान, दूसरा नहीं। ये हम ये नहीं कहते कि हमारे ही, जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम। द्रौपदी जी को विलंब इसलिए लगा कि उन्होंने अन्य आश्रय लिया, लेकिन जो ही भगवान को पुकारा तो यही वस्त्रावतार हो गए। विश्वास मान लीजिए मेरे प्रभु बहुत करुणामय है। बोले फिर कैसे ध्यान करें, बोले राधा लिखो बार बार, राधा राधा राधा, और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी हमारे सामने बैठे, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक। नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। आप भाव से सुमिरन करो, राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रूप देखा नहीं, और आपसे सच्ची कहते हैं, त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी। उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाए, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाए, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण में भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो ऐसे नवीन जलधर, बस वर्षा होने वाली ऐसा मेघ। तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे, तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति नहीं। ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे है वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे के तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं, तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले
श्री लालजू लाडली जू के रूप को देखकर प्रेम बेसुध हो जाते हैं। उन लाडली जू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है स्याही, कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता अरुण छवि मनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुई। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता है, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो ये बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता है, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम और रूप की गति अकथनीय है। जैसे भगवान का रूप अनिर्वचनीय, ऐसे नाम की महिमा अनिर्वचनीय। अर्थात ये संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। समस्त सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। तुम नाम जप निरंतर करो, निरंतर नाम जप। रोम रोम आनंदित होता है। गोस्वामी जी की बात अनुभवजन्य बात है। कह रहे हैं कि जो नाम जप करते हैं जिह्वा से वो जग जाते हैं। जगा हुआ पुरुष का क्या लक्षण होता है? तो बोले विरत विरंच प्रपंच वियोगी, जितनी ब्रह्मा की रचना सबसे वैराग्य हो जाता है। ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी लोक लोकांतर के भोग में कोई रुचि न रह जाना, ये जगे हुए पुरुष का लक्षण होता है। कैसे? जब ऐसा जगता कैसे? वैसे अपना स्वरूप ऐसा ही है, उसको जिस भावना में ढालते हैं उसी भावना में युक्त हो जाता। कोई भावना न करो और नाम जप करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों ने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भावना में डूबते हैं। सखा भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, वो भाव देह को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप जाते हैं। वो जीवन मुक्त होना नहीं चाहते। योग का रहस्य, तत्व का बोध, भगवत प्रेम का रहस्य, ये सब गूढ़ भाव। वल्लभ लाल।